जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव को कलम बांटना पड़ गया भारी? आप सबको पता है दोस्तों कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव किसी जिले में जाकर कलम को यूं फेंक कर बांट रहे थे, दोनों हाथों से, एक हाथों से। मतलब वो अपने जनताओं में जो उसके पास आया था उसको कलम से स्वागत कर रहे थे या फिर बांट रहे थे। तेजस्वी यादव का कहना था कि यहाँ पे कट्टों का राज चलता है, गन का राज चलता है, तो मैं कलम बांट कर ये संदेश देना चाहूंगा कि मेरा जब सरकार बनेगा तो मैं सबको पढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन यहीं पे गलती हो गई तेजस्वी यादव से दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने जो कलम दिया और जिस तरह से दिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आपको कलम बांटना था तो या अपने स्टाफ या फिर हर आदमी को हैंडशेक करके देते कलम, या फिर हर आदमी को हाथ में जाके देते, तो ये ज्यादा बेहतर होता। इससे आपका जुड़ाव भी ज्यादा होता और लोगों से, मतलब लोगों के मन में अपनापन भी फील होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, जल्दीबाजी में काम क्या किया, कलम लिया उठा के फेंक दिया, कलम लिया उठा के फेंक दिया। अब कई लोगों का कहना है यहाँ पे, जैसे प्रशांत किशोर जी का भी कहना है, आप सुन सकते हैं। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे माँ सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों माँ सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही। तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है। ऐसे पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है, बच्चों में अभी भी आदत है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती का वरदान ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने ये बात बहुत ही सत्य कहा है कि बचपन में जब हम भी पढ़ाई करते थे या बहुत सारे लड़कों को भी देखते थे कि कलम अगर गिर जाए ना नीचे में, अगर कलम नीचे में गिर जाता था तो उठा के प्रणाम करता था कलम को, उसके बाद लिखता था या कुछ करता था। इस तरह से बचपन में किया करते थे, हम भी किया करते थे, अब भी करते हैं कलम के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया, फेंक कर दिया। अब कई लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने पढ़ाई ही नहीं किया तो उसको कलम का वैल्यू क्या पता, कि जो आदमी सिर्फ 9th तक पढ़ा हो वो कलम का वैल्यू क्या जानेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उस तरह से वो उसे ढाला गया। तो उसका मन किया पढ़ने का तो पढ़, नहीं किया पढ़ने का तो ना पढ़। अब उसे किसी ने बताया ही नहीं कि कलम का इज्जत कैसे किया जाता है। फिर उसके बड़े भाई तेज प्रताप का भी बात सुन लोगे, उनका भी मानसिकता अलग हो गया है। वो अब दुनिया को जानने लगा है। जब से उन्होंने आरजेडी छोड़ा है तो उसके पास ना अलग तरह का मतलब ज्ञान पहले से था या फिर अब वो अर्जित कर रहे हैं, ये बताना मुश्किल है। लेकिन अब तेज प्रताप के पास अच्छे अच्छे ज्ञान आ रहे हैं जब से उन्होंने आरजेडी को छोड़ा है। तो मुझे भी लगता है कि तेजस्वी यादव के पास पता नहीं ज्ञान है कि नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पास ज्ञान ही नहीं है। नहीं तो अगर ज्ञान होता तो ये ऐसे कलम नहीं देते। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जल्दीबाजी में कलम दे गए, कि जल्दीबाजी में देंगे कलम और भाषण छोड़ेंगे कि यहाँ पे हम कट्टा देने का काम नहीं बल्कि कलम देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो कट्टों का राज चल रहा है वो खत्म करने का काम हम करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, ऐसा उसका भाषण था। और ये कहकर वो जल्दी वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उसको पकड़ लिया प्रशांत किशोर ने। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसे है जैसे जंगल में शेर जो है वो दूध बांटने लगे। तो अगर जंगल में शेर दूध बांट रहा है तो समझिए कि दूध दिखाकर आपको खाने वाला है। तो तेजस्वी यादव कलम दिखाकर आपको बर्बाद करने वाला है, आपके हाथ में कट्टा पकड़ाने वाला है। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं है, ये सब कट्टा वाले लोग। और आपको पता ही है कि अभी के समय में बिहार में कुछ भी हो, प्रशांत किशोर बहुत तगड़े तरीके से पकड़ते हैं। इसकी एक बात और भी है दोस्तों, क्योंकि प्रशांत किशोर कभी गवर्नमेंट में रहा नहीं, कभी उसकी सरकार बना नहीं। वो हमेशा दल बदलू के तरह कभी इस पार्टी के लिए काम किया, कभी उस पार्टी के लिए काम किया। सबसे पैसा लेते थे, सबसे फंड लेते थे, उस हिसाब से काम करते थे। तो सिर्फ उस पे एक ही लोग
आरोप लगा सकता है कि तुमने पैसा लेकर दूसरे के लिए काम किया है और आप बिहार के लिए काम करने की बात कर रहे हो। सिर्फ उस पर एक ही आरोप लगा सकता है। बाद बाकी तो प्रशांत किशोर सब पे आरोप लगाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो। लेकिन यहाँ पे आरजेडी के लिए बहुत ही बुरी बात है और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जो किया वो भी बहुत ही गलत किया। ऐसे कलम नहीं देना चाहिए। आपको कलम देना ही था तो 10 मिनट 20 मिनट लगता, रुक जाते, सबसे हैंड शेक करके कलम देते, या नहीं तो सबको हैंड में जाके कलम देते। ऐसा आपने नहीं किया। तो पता नहीं आपको यह बात पता था या नहीं था, लेकिन यह बहुत ही गलत बात है कलम को फेंकना। अगर कोई भी स्टूडेंट है बिहार में या फिर भारत में तो हर आदमी कलम को पूजा करता है। आप कलम को इस तरह से नहीं फेंक सकते हैं, तो इसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताओ कि ये जो कलम फेंक कर दिया इसका भुगतान कितना भुगतना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। क्या आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव के पास ज्ञान नहीं है? आप कमेंट में बताओ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।